तो 125 करोड़ शेयर्स की बोलियां आ गई हैं। तो सर, दो तीन सवाल जो अब सबके दिमाग में बन रहे हैं, वैसे तो अनिल अग्रवाल साहब और धर्मेश जी ने भी काफी क्लैरिफिकेशंस दे दी हैं, बट एक बार फिर से आपसे सुनना चाहूंगा, अगर आज 134 135 करोड़ शेयर्स आ जाते हैं, डीलिस्टिंग का जो बोली लगाने का प्रोसेस है वो एटलीस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर काउंटर ऑफर पर ही सवाल बनता है। अब क्या संकेत लेने चाहिए सर? 160 के आसपास सबसे ज्यादा बिड्स हैं, LIC 320 पर बात कर रहा है, हमें क्या देखना चाहिए काउंटर ऑफर के हिसाब से? देखिए, दो चीजें थी। पहली चीज तो अगर 134 करोड़ की बोलियां आज मिल जाती है तो ये स्टॉक वैसे ही मजबूत हो जाएगा, और मजबूत इस वजह से होगा कि तब पक्के तौर पर एक काउंटर ऑफर आएगा। मैंने काफी सारे मुश्किल सवाल पूछने की कोशिश भी की, आपने सुने भी होंगे अनिल अग्रवाल साहब के, लेकिन मैं बड़ा छोटा सा अनिल हूं, वो बड़े मजे में खिलाड़ी है और इतनी बड़ी एम्पायर रखते हैं और इतने समझदार, इतना अनुभव वाले हैं, तो कुछ सवालों के जवाब मिले, ज्यादातर के ना मिले। लेकिन बात सही है कि जो कुछ भी फाइनल बिडिंग क्या होगी, किस प्राइस पर होगी, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद 160 रुपए के आसपास हो, 150 के आसपास हो, या फिर 10-15 रुपए का और कुशन अगर मैनेजमेंट ने कहीं इधर उधर रखा हो तो वो शायद 175 तक बेस्ट केस सिनेरियो में चले जाए। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि अगर LIC 320 बिड करता है तो क्या LIC 320 की बिड को आधा करके 160 करेगा? इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। इसका जवाब या तो LIC के पास ही होगा या फिर वेदांता के पास होगा, और वेदांता के पास भी होना मुश्किल है, LIC के पास ही होगा। तो LIC इज द की। बेसिकली पहला 134 करोड़, और जिस तरह से बिड सारी लग रहा है कि 134 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन LIC क्या अपनी बिड आधे पर रिवाइज करेगा? अगर LIC करता है वेल एंड गुड, तो सक्सेसफुल, नहीं तो फिर काउंटर ऑफर के बाद भी मुश्किल। अब रहा सवाल स्टॉक के मूवमेंट का, तो अगर 134 करोड़ की बिड्स आ जाती है तो ये स्टॉक आराम से 130-35 की रेंज तक तो वापस हो सकता है, 140 की रेंज तक भी, इस उम्मीद में जाता हुआ दिखे कि चलिए काउंटर ऑफर आ रहा है तो एक बार स्टॉक बढ़ेगा भी। हो सकता है काउंटर ऑफर में प्रमोटर्स पूरी कोशिश करें कि शेयर उन्हें जितने चाहिए 90% वो मिल जाए, और ये भी कोशिश करेंगे कि भाई LIC 6.5% रखता है, 6.37%, 23 करोड़ 47 लाख या 57 लाख शेयर, उसके बगैर भी अगर 90% पहुंच जाए तो क्यों नहीं, वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होने में कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों कैलकुलेशन है जो एक बार तो स्टॉक को मजबूत ले जाएगी, लेकिन उसके बाद डील जब काउंटर ऑफर फिर से खुलेगा, लोगों को फिर से अपने शेयर टेंडर करने होंगे, तब क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। जी दीप। तो सर, सवाल भी यही बन रहा है, अगर मैंने आज तक बोली नहीं लगाई है, आज भी अगर मैं बोली नहीं लगाता हूं, तो क्या मैं काउंटर ऑफर के समय बोली लगा सकता हूं? और अगर मैं काउंटर ऑफर के समय बोली लगा सकता हूं, तो फिर आज बोली लगाऊं या फिर काउंटर ऑफर का प्राइस आए तभी लगाऊं? ये बहुत बढ़िया सवाल है। पहली चीज तो ये कि आप काउंटर ऑफर में बोली लगा सकते हैं, अगर आज आप ना भी लगाएं तो ठीक है, 100% लगा सकते हैं। ये मामला किस तरह का दीप, देखिए, जब आप है ना इलेक्शन होते हैं ना, आप इलेक्शन में वोट देने जाते हैं, और आमतौर पर पढ़े लिखे समझदार लोग यही सोचते हैं कि मेरे वोट से क्या होता है, और वोट डालने निकलते नहीं, कौन लाइन में लगेगा, क्या है। अब तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सुविधाएं कर ली और आपको लाइन में ज्यादा लगना नहीं पड़ता, बड़ी आसानी से वोटिंग हो जाती है। लेकिन पहले क्या होता था? पहले ये था कि लोग इसीलिए वोट डालने नहीं जाते थे, मेरे वोट से क्या फर्क पड़ता है, लाखों का इधर उधर होता है। अगर यही थॉट प्रोसेस सारे इन्वेस्टर्स की है, और फर्ज करे 134 करोड़ के आसपास 10, 20, 25, 50 लाख शेयरों से ऑफर गिर जाए, तो फिर क्या होगा? तो इस शेयर का दाम 110 भी हो सकता है, 90 भी होता है, वापस से 80 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और तभी सबके लिए नुकसान है। और अगर आपको लगता है कि मेरे 100, 50, 200, 1000, 5000, 10,000 शेयरों से फर्क नहीं पड़ता, तो आपकी सोच है। ये क्या है? ये कहना मुश्किल है कि आप इलेक्शन में एक वोट से हार भी सकते हैं, जो कई बार हमने देखा है हारते हुए लोगों को, और लाखों वोटों से जीत भी सकते हैं। लेकिन वेदांता का जो मामला है वो एज पर है, दोनों तरफ हो सकता है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि डीलिस्टिंग ऑफर में पार्टिसिपेट करना ये सबके इंटरेस्ट में है। अब आपके लिए रिस्क क्या है? अगर समझिए आप डीलिस्टिंग ऑफर में आज शेयर डालते हैं और उसके बावजूद 134 करोड़ पर नहीं पहुंचता है, तो आपके लिए रिस्क इसलिए बढ़ जाती है। वैसे तो मंडे को इन दैट केस वैसे ही नीचे ही खुलेगा, लेकिन रिस्क इसलिए बढ़ जाती है कि फिर आपको बेचने का मौका जल्दी नहीं मिलेगा। 2-3 दिन बाद जब तक शेयर आएगा तब तक भाव शायद सेटल हो जाए, 100, 90, 110, आई डोंट नो, जो भी हो जाए, तो आपके पास एक वो मौका मिस हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर सब लोग यही सोचेंगे मैं भी ना डालूं तो फिर डालेगा कौन? लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इतनी बड़ी क्वांटिटी और नहीं है, और वो नहीं ना डालें, और वो अपने हाथ में ये ऑप्शन रखें कि मुझे जरूरत पड़े तो मैं मार्केट में बेच दूं,
तो वो उनका राइट भी है और वो बाद में काउंटर ऑफर में भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज एडवाइस करना चाहता हूं और वो ये कि आप देखिए 3 बजे तक, अगर 3 बजे तक आपको लगता है कि 134 करोड़ के पार निकल गए, तब तो आप डाले ना डाले कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 3 बजे तक आपको लगता है कि 134 करोड़ के बेहद नजदीक है, मसलन कि 130-31 करोड़ तक पहुंचे, तो आपको फिर ये सोचना चाहिए कि ऑफर में डाल दे, ताकि कम से कम ऐसा ना हो कि मेरी वजह से ऑफर फेल हो गया। तब आप डाल देंगे तो कम से कम 134 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद खाली प्राइसिंग का इश्यू रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि लोगों को फॉलो करनी चाहिए कि आप 2:30-3 बजे एक कॉल ले लें कि कितने शेयर ऑफर में आए। अगर एकदम नेक टू नेक मामला है तो फिर ऑफर में डाल देने चाहिए, और नेक टू नेक नहीं है तो फिर, और उससे पहले ही ऑफर बढ़ जाता है, तो फिर तो दिक्कत ही क्या। आप तो कितने बचे, मुश्किल से 10 करोड़ शेयर भी नहीं चाहिए, राइट। अनिल जी, मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट देता हूं सर। 126 करोड़ शेयर्स आ गए हैं। 134.5 के आसपास हमारा मैजिक नंबर है। 126 आ गए, यानी कि 8-8.5 करोड़ शेयर्स आना बाकी हैं। सबसे ज्यादा बिड सर अब आपको दिखेंगी, लेवल है हमारा 320 पर शेयर का। 160 का नहीं है, अब 320 पर शेयर पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है जब से LIC ने वहां पर एक्शन जमाना शुरू किया है। तो 320 पर शेयर्स के आसपास 31.5 करोड़ शेयर्स की बोली लग चुकी है। 31.5 करोड़ 320 पर है, और 160 जो सबसे फिर नेक्स्ट फिगर आ रहा है अनिल जी, वो 20-21 करोड़ शेयर्स है। ड्रीम सिचुएशन ये हो सकती थी फ्लैशबैक में जाके आधा घंटे पहले कि अनिल अग्रवाल साहब बोल देते शो में कि ठीक है LIC 320 मांग रहा, तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन काश ऐसा हो पाता, हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली कितनी प्राइस प्रमोटर दे सकते हैं वो भी एक इशू है, और किस प्राइस पर इन्वेस्टर्स ने लिया है वो भी दूसरा इशू है। LIC अपनी जगह सही होगा, उनको उनकी कॉस्ट देखनी है। आज एक आम इन्वेस्टर को अपनी कॉस्ट देखनी है, और प्रोमोटर को यह देखना है कि उनकी ताकत कितनी है, किस लेवल तक वो जाकर डीलिस्टिंग करा सकते हैं। इन दोनों का मैच होना जरूरी है। दोनों की एक्सपेक्टेशन का मैच होगा, जैसे कि बायर और सेलर के भाव का मैच होता है तो ही ट्रेड होता है, वैसे ही दोनों की एक्सपेक्टेशन का मैच होगा तो ही डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है, चलिए कम से कम पहली बाधा पार करने को तैयार है।